have erupted across Rajasthan after the brutal murder of Karni Sena's chief Sukhdev Singh. The Rajput community in Rajasthan is observing a statewide Bandh, and however, the protests are now spilling onto the streets. The attacker entered Sukhdev's house on the pretext of meeting him and ended up firing incessantly upon meeting Sukhdev, who was sitting inside his house along with his associates. Well, the entire killing was captured in CCTV footage where at least 17 rounds were fired by the gunmen. While one of the attackers was killed in the retaliatory fire by Sukhdev's security, two others still remain at large. Both of them have been identified as the cops continue efforts to nab them. Now, nearly 80 people have been taken into custody, but two accused remain on the lam. The conspiracy was hatched by a gangster of Lawrence Bishnoi and Goldie Bra gang while being lodged in Bhatinda jail of Punjab. Very important to note here that 10 months ago, Punjab police had written to Rajasthan police that the accused was arranging AK-47 to kill the Karni Sena chief. करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या के बाद जयपुर में न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि सब समाज ने आज जयपुर राजस्थान बंद का आह्वान किया है, जिसके मद्देनजर जयपुर की सड़कों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल नजर आ रहा है। इस वक्त हम एक ऐसे बड़े चौराहे पर नजर खड़े हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम बल को यहाँ तैनात किया गया है, बैरिकेड किया गया है। लगातार पुलिस जो है वो लोगों से सड़कों पर न आने का आह्वान कर रही है। उनका कहना है कि लोग शांति बना के रखें, क्योंकि जिस तरीके से बीती रात सड़कों पर हंगामा देखने को मिला, तोड़फोड़ देखने को मिली, उसके मद्देनजर अब जो पुलिस बल है वो काफी बड़ी संख्या में जगह जगह पर खड़ा किया गया है। किसी भी प्रदर्शनकारी को सड़क पर उतरकर हिंसक प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन उसके बावजूद आज जयपुर बंद का आह्वान किया गया है और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना खड़ी हो, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना बिगड़े, उसके मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल जयपुर में चप्पे चप्पे पर नजर आ रहा है। क्या लगता है, नई सरकार बनने जा रही है, ऐसे में क्या पहले शपथ या पहले इस पूरे मामले का सुलझावड़ा? नहीं, पहले कोई शपथ नहीं। शपथ ली किस बात की? जब जनता सड़कों पे है, एक सामाजिक 36 कौम का आदमी की घर बैठ के हत्या होगी तो शपथ ले, जनता के लिए तो शपथ ले रहे हैं। जनता के लिए तो जनता ने तो है पहले न्याय का फीता काटे, वो विधानसभा का लोग फीता काटने से पहले न्याय का सड़कों पे आके फीता काटे पहले से। लेकिन नई सरकार की तैयारी की जा रही है, अभी विधायक दल की बैठक भी 1-2 दिन में हो जाएगी, क्या आपकी रणनीति रहेगी, रोकेंगे उसे? नहीं, बिल्कुल कोशिश करेंगे। आज पूरा सड़कों पे वहाँ पे राजपूत सभा भवन से होके, राजपूत छात्रावास से होके, 4 दीवारी से होके पूरा वापस यहाँ आएंगे। अब सरकार का रुख है, पूरा यहाँ पे संघर्ष समिति है, वो क्या न्याय सरकार प्रशासन हमको क्या जवाब देती है उसके आगे रुख देखेंगे। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हो शपथ ग्रहण होगा, जनता सड़कों पे है और वहाँ शपथ ग्रहण कौन करेगा? क्या लॉ एंड ऑर्डर इस बात की जिम्मेदारी लेता है? क्या इतने लाखों लोग राजपूत इकट्ठे होंगे और आप सीएम हाउस की शपथ ग्रहण ले पाओगे? इतने लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सकते हैं क्या? कितनी रिजर्व फोर्स को मिलाए कितने हैं? 2 लाख लोग, यहाँ 10 लाख लोग पहुंचेंगे जयपुर में कल। अब आज तो शांतिपूर्व बंद का आह्वान है, कल जयपुर आह्वान कर रहे हैं हम लोग। जयपुर चलो, और पूरे आपको याद होगा आनंद पाल प्रकरण में नागौर पहुंच गए थे 5 लाख लोग। ये तो जयपुर है, कोई नहीं रोक सकता। सरकार जो पुरानी है नहीं, हम नहीं जानते, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, वो इस मुद्दे को सीरियसली ले। हमारे से कोई, हमें वार्ता से मतलब नहीं, हमें न्यायिक जांच चाहिए हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में, जो वर्तमान में है जज, उनकी अध्यक्षता में, कि ये सुरक्षा में चूक कैसे हुई। तत्कालिक जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ तुरंत जांच, पहली डिमांड। दूसरा, परिवार को सुरक्षा, और उस सुरक्षा का खर्चा सरकार उठाए। हमारे पास पैसे नहीं है क्योंकि गलती सरकार की है। 11 करोड़ रुपए जो मृतक हैं, जो देवलोक हुए, उनको दिए जाए, और इसके साथ साथ जो सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख हैं, वो अगले टारगेट है, उनको लाइसेंस दिए जाए। जितने भी सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख हैं उन सबको वेपन्स का लाइसेंस दिया जाए, उसके आधार पर ही आगे काम हो। अन्यथा आप देख रहे हो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, पूरे देश में आग लगेगी, उसके जिम्मेदार हम लोग नहीं है। हमने पहले भी नहीं कहा था आह्वान, ये स्वतः है। पब्लिक रिएक्शन है, दिल्ली हाईवे जाम हो गया, आपको पता चल गया होगा। अब ये पूरा भारत जाम हो रहा, बिहार में हो रहा, पंजाब में हो रहा, सब जगह प्रदर्शन होगा। सुखदेव जी बराबर कह रहे थे कि मुझे कहीं ना कहीं अंदेशा है, और हमने उनके साथ मांग की थी, पत्र लिखा था
मैं खुद उस बात का गवाह हूँ। उसके बाद भी ये दुर्घटना जो घटी है उसके कारण ये प्रशासन है 5 साल से सोया पड़ा है। इनकी यही स्थिति है। स्वामी जी, आपको क्या लगता है? स्वयं गृह मंत्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनकी देखरेख में यहाँ गैंग माफिया पनप रहे हैं और यूपी से उनको भगा दिया गया तो वो यहाँ पर आकर ये हरकतें कर रहे हैं। जिम्मेदारी ली है स्वामी जी कल इस पे, रोहित गोदारा ने इस पे जिम्मेदारी ली है पूरे मामले की। रोहित गोदारा ने लिए, गहलोत के साथ एनालिसिस साथ में मिला हुआ है। क्यों लगता है आपको, लगता है गोगा मेडी जी की हत्या की गई? वो गौ सेवक थे, समाज सेवी थे और गौमाता की रक्षा के लिए, सर्व समाज की सेवा के लिए वो अग्रणी थे और निरंतर बेबाक इस सेवा के लिए वो बोलते थे। इसलिए उनको कहीं ना ये जो घटना घटी उसमें कारण है और इन लोगों को कहना का संरक्षण सरकार का है, तभी ये पनप रहे हैं। आए दिन घटनाएं यहाँ राजस्थान जयपुर में इन्होंने की है। इन गुर्गों को पकड़ क्यों नहीं पाए? वो इनको न्याय मिलना चाहिए और जिस प्रकार का इन्होंने कृत्य किया उनको सजा मिलनी ही मिलनी चाहिए। ये प्रतिदिन ऐसी घटनाएं करते आ रहे हैं, इनको रोक नहीं पा रहे और यहाँ तो हमारी सरकार इसमें बिल्कुल जीरो फेल हो गई है कि वो ऐसी घटनाओं को पूरे 5 साल नहीं रोक पाए। कल जो घटना हुई थी हमारे राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव जी गोगा मेडी जी के साथ जो कल हुआ, उनकी हत्या हुई, उनके घर के अंदर घुसकर उनकी हत्या की गई जयपुर में, राजधानी में। मैं बहुत ही बिल्कुल स्तब्ध हूँ और मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं किन शब्दों से उनके परिवार को क्या कहें उनको। मुझे लगता है कि इस तरह की घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए और जिस तरह से उन्होंने सिक्योरिटी मांगी थी सरकार से, कांग्रेस की सरकार हमारी थी और उस समय उन्होंने सिक्योरिटी मांगी, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कांग्रेस सरकार की, जो कि नहीं की गई। इस तरह की घटना जयपुर में होना, राजस्थान में होना, लेकिन ये भी कहना चाहूँगी एक आम बात हो चुकी है। गैंग वॉर्स होना राजस्थान में जो कभी किसी ने सुना भी नहीं था, अब इन 5 सालों में कांग्रेस रूल में इस तरह की घटनाएं आम बात हो चुकी है।